चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे को क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आप भी 2026 में परीक्षा देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम, ये मॉडल पेपर आप जरूर देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपका जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाले बाबू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आपको फाइनल परीक्षा में दिखेगा। और देख सकते हैं मॉडल पेपर आपका लिखा गया है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पास बिना समय को गंवाए हुए। और एग्जाम हॉल में अगर बात कर दे बाबू, तो 1 से लेकर के 70 तक आपका क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन अभी आपको फिलहाल बताएं इस वीडियो में मॉडल पेपर पर आपका रहने वाला। और हाँ, बोर्ड परीक्षा में अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं आप भी, ठीक है ना, तो मेरे प्यार इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं, एग्जाम में 400 प्लस नंबर उठा सकते हैं। मात्र 399 रुपया चार्ज है बेस्ट ऑफर के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और साथ ही रामबाण साबित होगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है बाबू? ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेरवादार ठोस का बात पे, किसका बात पे? तो बेरवादार ठोस, बेरवादार का। तो देखिए बेरवादार ठोस का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रबर हो जाएगा। रबर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके परीक्षा में आपको यहाँ पर छपेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल होते हैं। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल आपका होता है। तो देखिए क्रिस्टल का अगर बात करें ना डियर स्टूडेंट, क्रिस्टल आपका होता है तो ये आपका कितना? तो देखिए मूल क्रिस्टल तंत्र का अगर बात करें, यहाँ पर ओनली क्रिस्टल का बात है ना, तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होता है। और यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो ये आपका कितना होता है? 7 प्रकार होता है। लेकिन बाबू क्रिस्टल आपका यहाँ पर जो है ना अगर बात करें तो ये 4 ही प्रकार का होता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, ध्यान समझेगा। कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल, देखिए घनाकार क्रिस्टल इस प्रकार से होता है, ध्यान से आप लोग थोड़ा हम बना देते हैं, कोई दिक्कत आपको ना होना चाहिए। घनाकार क्रिस्टल का अगर बात करें, ठीक है ना, इसमें ब्रेवेज जालक की संख्या कितना होता है? ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए घनाकार क्रिस्टल में अगर बात किया जाए बाबू ब्रेवेज जालक की संख्या, तो ये आपका 3 होता है डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखेगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क करेगा, ये ऑफर आपके लिए चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना, तो कॉल मैसेज करके आप लोग परचेज जरूर करिए, क्योंकि एग्जाम अब आपका धीरे धीरे करीब आते जा रहा है। ठीक है, चलिए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व आपका क्या होता है? 2014 के एग्जाम का प्रश्न है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है मेरे प्यार चो। शॉर्टकी दोष के कारण, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट का बात रहे बाबू, समझिएगा। देखिए शॉर्टकी दोष का जब भी बात होगा, इसके कारण ठोस का अगर बात करें, घनत्व जो है ना ये आपका कम जाता है या घट जाता है, दोनों बात आपका सेम ही है। ठीक है ना, 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मेरे प्यार को मिलने का मजा जरूर आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है। देखिए जो लोहा को मेरे प्यार पिटवा, ठीक है ना, पिटवा लोहा का बात रहे, जो लोहा को पीट कर के बनाया जाता है, इसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका कितना होता है? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पिटवा लोहा में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना कार्बन का परमाणु प्रतिशत अगर बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 पॉइंट आपका क्या होगा? आपका 2 हो जाएगा। क्या लगाएंगे? 0.2 होगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से, आपका ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आयन प्रतिचुंबकीय है? कौन संक्रमण धातु मेरे प्यार को आयन आपका प्रतिचुंबकीय है? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो कौन संक्रमण धातु आयन आपका प्रतिचुंबकीय, मतलब आपका डायमैग्नेटिक होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका कौन होगा? ये आपका Zn क्या होगा? Zn2+ आयन जो है मेरे प्यारों से आपका क्या है? ये आपका प्रतिचुंबकीय है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले, ये तो मेरे प्यारा बच्चों मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करे ये तो गलत बात है। तो कोशिश आप लोग करिए, गजब और शानदार तरीके से एग्जाम में 400 पार होगा। आइए भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? यानी कि भूपरपट्टी पृथ्वी पर अगर बात किया जाए बाबू, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व आपका क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। तो देखिए पृथ्वी पर अगर बात करें मेरे प्यार, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है ना सर्वाधिक, तो ये आपका एल्युमिनियम है डियर स्टूडेंट। क्या है? एल्युमिनियम Al3 जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, याद याद याद, बस याद रह जाती है, आराम से लगाइए और एग्जाम में तबाही नहीं भूचाल ला दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए वहां पर ऊपर में आपको क्या बताए थे पिटवा लोहा के बारे में, ठीक है ना। पिटवा लोहा में उसमें 0.2 कार्बन प्रतिशत रहता है। और यहाँ पर अगर किसका बात है ढलवा लोहा का, यहाँ पर किसका बात है मेरे प्यार चो? ढलवा लोहा का, ठीक है। अब देखिए ढलवा लोहा में अगर बात किया जाए तो इसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत कितना होता है? देखिए ढलवा का अगर बात कर दे बाबू तो ये आपका 0.4% होता है ढलवा लोहा में। किसका? कार्बन का परमाणु प्रतिशत। किसका? तो कार्बन का परमाणु प्रतिशत याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से तत्व आपका जो है ना, ठीक है ना, परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है? कौन सा ऐसा तत्व है मेरे प्यार से जो आपका परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है? तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए परिवर्तनीय संयोजकता का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका दर्शाएगा वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 11 के तत्व जो है ना, ये आपका क्या करता है? परिवर्तनीय संयोजकता आपका दर्शाता है। समझ रहे बात को, ठीक है। चलेगा 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? अब देखिए मेरे प्यार चो दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। किसका बात है मेरे प्यार चो? फ्री स्टेट का, ठीक है, फ्री स्टेट का बात रहे। तो देखिए हमेशा स्वतंत्र का अगर बात किया जाए 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हमेशा स्वतंत्र अवस्था में जो है ना सोना पाया जाता है। सोना है जो हम सोना है ना बाबू, ये आपका हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। AU गोल्ड जिसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप तमाम बच्चे जो है, ठीक है ना, आप हमें बोलिएगा, सभी बच्चे समझ रहे ना बात को। चलिए 9 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वह आपका क्या है? किसका आधार पे? सेल का। जो रासायनिक ऊर्जा मतलब दी सेल विच केमिकल एनर्जी इनटू कन्वर्ट इनटू देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, मतलब जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है? देखेंगे मेरे प्यारों को, ध्यान से समझिएगा, ये आपका गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? गैल्वेनिक सेल। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनिक सेल। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट पावरफुल। पूछा जरा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट पावरफुल का अगर बात किया जाए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की अगर बात करें तो ये आपका F2 होता है। F2 मतलब क्या होता है? फ्लोरीन होगा। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा था फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। कहता है फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन इज रिलेटेड टू डैश। मतलब फेराडे साहब का जो है दूसरा नियम का अगर बात किया जाए ये आपका संबंधित है, ठीक है ना, दूसरा नियम। तो देखिए ये विद्युत अपघट्ट जो है ना इसके समतुल्य भार से संबंधित है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे? विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार से 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है? समझिएगा, दी इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश का अगर बात किया जाए आवेश आपका क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर अगर बात करें आवेश का तो आप लोग याद रखिएगा 1 पॉइंट क्या होता है? 6 × 10⁻⁻⁻ क्या होगा मेरे प्यार -19 कूलम। क्या होगा? 1.6 गुना 10 का पावर क्या होगा? -19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, कोई समस्या नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? समझिएगा, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बात रखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का अगर बात किया जाए 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका ओम सेंटीमीटर होगा। क्या होगा मेरे प्यार? ओम सेमी हो जाएगा, ठीक है ना, ओम सेमी, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए याद रखेंगे क्योंकि याद तो आपको होगा ही होगा। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? सी, ठीक है। आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फेराडे फर्स्ट लॉ इज डैश। देखिए फेराडे साहब का अगर बात करें मेरे प्यार जो प्रथम नियम का, ये आपका जो है ना E बराबर फॉर्मूला जो होता है वह आपका मेरे प्यार बच्चों MCQ होता है। क्या होता है? E बराबर MCQ, याद रखेंगे, ठीक है। 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए भूलिएगा नहीं, 15 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, काफी इंपोर्टेंट। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका पूछा जा रहा है ना,
ध्यान समझिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका अर्धायु निर्भर नहीं करता है। दी हाल्फ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश का आधार पे समझने का प्रयास करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? तो देखिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया का जब भी बात होगा मेरे प्यार छो अर्धायु, तो देखिए ये जो आपका निर्भर जो नहीं करेगा, ये आपके इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। नन ऑफ दीज आपका लगाएंगे उत्तर। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी तुम्हारी नाम हो गई। तो लगा दीजिए। कहता है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात रखते 17 नंबर में दीजिएगा। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपका क्या होगा? देखिए किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है ना आपका जो है, इसका दर जो है ना क्या होता है मेरे पास जो इज फिक्स्ड होता है, मतलब इसका निश्चित होता है, ठीक है ना, कि इतना ही बार ये आपका रिएक्शन हो सकता है इसमें, ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए अब ये फार्मूला आप तो देखिएगा, कहता है आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश, मतलब आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है? तो आर्हेनियस समीकरण जो आपको हम बता चुके हैं, के बराबर जो फार्मूला होता है, के बराबर ए ई माइनस ई ए बट क्या होगा आर टी। ये आप देख लीजिए कहाँ पर आपको दिख रहा है इस टाइप से, के बराबर ए ई माइनस के बराबर ए माइनस ए बटा आर टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ लेना है बाबू, ये बैनर आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से। अगर 400 नंबर वाकिफ में आप चाहते हैं परीक्षा में लाएं तो मेरे प्यारे बच्चों कॉल कर सकते हैं 720191 पे। आइए, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, देखिएगा मेरे प्यार छो, अर्धपारगम्य झिल्ली का बात रहे परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, ये आपका क्या होगा? विलायक के अणु हो जाएगा। विलायक के अणु जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में जो है आपका क्या करता है? निकल पाता है। ठीक है 19 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी अर्धपारगम्य झिल्ली से। नेक्स्ट देखिए, कहता है आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है? कहता है आदर्श विलयन का, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श विलयन जो है इसका कौन गुण है? देखिए आदर्श विलयन का अगर बात किया जाती है आपका राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है ना, क्या होगा मेरे प्यार? इट्स राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, फॉलो इट लिखेगा इट फॉलो फॉलोअर्स, देखिए इट फॉलो राउल्ट्स लॉ हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला, निम्नलिखित में से निम्न में से विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका कौन होगा? 21 में चलेंगे। अनुसंख गुण आपका परासरण होगा मेरे प्यार छो, परासरण हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है चलिए, कहता है मेरे प्यार छो मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब देखिए किसका आधार पे? मानव रक्त का अगर बात किया जाए, इसका पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है, पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? देखेंगे आपका 7.4 लगाएंगे, 7.4 22 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है चलिए 22 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है, द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोसिस प्रेशर इज सॉल्यूशन गिवन का बात रखें। ठीक है तो देखिए फार्मूला जो आपको हम बताए थे, ध्यान समझिएगा, ये आपका होता है पाई बराबर सी बराबर एच टी, पाई बटा सी बराबर एच टी। तो देख लीजिए ये आप फार्मूला देख लीजिए, एच टी वाला कहाँ पर आपको दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है ऑप्शन डी में, आपको कहाँ दिख रहा है ये आप बढ़िया से देख लीजिएगा बाबू। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार बच्चों रेडियो देखिएगा रेजुकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर पूछा जाता है, दीजिएगा आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो है आपका पूछा जा रहा है क्या होता है? 24। देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात करें तो आपका पी नोट माइनस पी एस बटा लिख सकते हैं पी नोट, यानी कि पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो। देख लीजिए ऑप्शन बी में है, और आंख बंद करिए और लगा दीजिए आग। ठीक है चलिए, कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से अपने आप से वादा किया है। आइए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात रहे। तो देखिए टिंडल प्रभाव का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका सॉल में जो है, सॉल में आपका क्या होता है? टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट। ठीक है 25 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। 26 देखिए कहता है सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम इज ए मेंबर विच ग्रुप ऑन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 108 तत्व है, अब 109 हो गया है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा एक बार,
नया वाला पीरियोडिक टेबल मार्केट में जाके, ठीक है ना, वैसे चेक कर लीजिए गूगल पे। आइए कहता है आवर्त सारणी के देखेंगे, ये आपका प्रथम ग्रुप का सदस्य फर्स्ट ग्रुप से हो जाएगा। 26 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए याद रखेगा। 27 पढ़िए, वायु का मुख्य अवयव कौन है, दी मेन पूछा जरा मेरे प्यार चो, देखिए पूछा है मेरे प्यार चो, देखिएगा कंपोनेंट ऑफ एयर, वायु का मुख्य अवयव क्या है। तो वायु का अगर बात किया जाए मुख्य अवयव, तो ये आपका CO2 होगा और साथ ही N2 होगा और O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए 27 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा था। 28 नंबर, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है आपका, किसने सिद्ध किया। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है आपका, किसने सिद्ध किया। 28 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है ये आपका, देखिए आपका डेवी ने सर्च देखेंगे मेरे प्यार जो सिद्ध किया था, ठीक है। 28 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या, आर्गन आपका जो है, आर्गन का क्या होता है, तो AR18 होता है, समझिएगा, ठीक है। आर्गन जो है आपका क्या है, गैस है, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे आपका क्या होगा, एकल परमाणिक हो जाएगा, ठीक है, एकल परमाणिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे 29 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, दी एलिमेंट्स फाउंड इन, पूछा जा रहा है सी वाटर का अगर बात करें, ठीक है ना, समुद्र जल में, ठीक है। समुद्र जल का बात करें बाबू, तो देखिए समुद्र जल में जो है ना आपका NaCl, मतलब जो है आपका क्या होगा, नमक हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जिसे बोला जाता है मेरे प्यार बच्चों, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो सोडियम क्लोराइड यानी कि आयोडीन लिख दीजिए डायरेक्ट, यार कितना आपको एक क्वेश्चन का उदाहरण दे। आइए पूछा जा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या है, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, ये आपका क्या है मेरे प्यारों। 31 देखेंगे, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, मतलब अधातु, ठीक है, अधातु आपका हो जाएगा। याद आपको क्या करना है, रखना है ना, चलिए बिल्कुल रख देना है आपको। 31 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या है। अब देखिए किसके आधार पे, उजला प्लस में क्या है मेरे प्यार चो, पीला फास्फोरस, ठीक है। हाँ फास्फोरस आपका पूछा जा रहा है क्या है, उजला और पीला फास्फोरस। तो देखिए ये आपका अपर रूप है, ठीक है ना, अपरूप है एक दूसरे का, ठीक है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 32 में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, किसका बात पे, नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रिक एसिड जो है ये आपका कैसे तैयार किया जाता है, ओस्टवाल टिप्पो का एक विधि है, इसी के माध्यम से देखिए पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। 33 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में पीरियडिक टेबल जो है, अगर फर्स्ट घर का बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में अगर बात करें 2 8, तीसरा में 18, चौथा में 28, पांचवा में 32, तो 2 8 18 मतलब बी उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या है मेरे प्यार, दी सब्सटेंस पूछा जा रहा है मेरे प्यार, अणुचुंबकीय का बात है किसका, ठीक है ना। अणुचुंबकीय अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रदर्शित करता है, अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला, ठीक है ना, पदार्थ क्या है। तो देखिए 35 नंबर, अणुचुंबकीय जो है ना ये आपका O2 प्रदर्शित करता है, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है क्या करता है, अणुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा, याद रखेंगे। 35 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, याद रखेंगे गोताखोरी। देखिए गोताखोरी में अगर बात करें समुद्र वगैरह में, अगर मान लीजिए पता लगाने के लिए जाता है, मान लीजिए कुछ भी चीज़ का, ठीक है ना, तो गोताखोर सब जो है कौन सा गैस का मिश्रण यानी कि कौन सा गैस लाया जाता है, वो सिलेंडर में जो रहता है उसके पीठ के पीछे में जो बांधा रहता है, तो आपका मेरे प्यार जो H ही है, प्लस में क्या होगा O2, मतलब हीलियम और ऑक्सीजन के साथ चलेंगे, आंसर सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 37 में देखिए, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक किसका उधर मेरे प्यार जो, उष्मा पूछा जा रहा है मेरे प्यार, उष्मा और विद्युत का बात करें, ठीक है ना, विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या है, ठीक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का अगर बात करें मेरे प्यार तो ग्रेफाइट होगा। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी ग्रेफाइट। अगला देखिए 38 नंबर क्या आता है, अभिक्रिया देख लीजिए इस प्रकार से दिया गया है, दिया आपका फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। 38 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए 39 पढ़िए। अग्निशामक में उपयोग में लाया जाने वाला आपका हेलोजन यौगिक। हेलोजन परिवार के सदस्य आप लोग जो है ना एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम फिलहाल आपको बताएंगे ही कौन कौन हेलोजन परिवार का सदस्य है, ठीक है ना, चलेगा। देखिए अग्निशामक में उपयोग में लाया जाने वाला आपका क्या होगा, CCl4 हो जाएगा, ठीक है ना। CCl4 आपका जो है अग्निशामक में उपयोग में लाने जाने वाला पदार्थ है। 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, बी उत्तर हो जाएगा। 40 देखिए, आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। आयोडोफॉर्म जो है, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म किसका आधार पे है, आयोडोफॉर्म को सिल्वर मतलब क्या होता है, Ag, जिसे आपका चांदी बोला जाता है, इसके साथ अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर आपका क्या होगा, 40 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा एसोटालान बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एसोटा, ठीक है, एसोटालान बनेगा, एसोटालान, ठीक है ना, टालोन, एसोटोलोन। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे नीचे में बाबू है, यहाँ पर बी मत लगाइएगा मेरे प्यारे, इथिलीन नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म अगर बात करें, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है, तो देखेंगे मिथेनॉल के माध्यम से। किसके माध्यम से, मिथेनॉल के माध्यम से अगर बात किया जाए तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है। 41 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका होगा बाबू। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, मिथाइल एमीन को अगर बात किया जाए तो ये जो बनाया जाता है मेरे प्यारों को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, आप लोग नाम सुने होंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो 42 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आप तमाम बच्चे एक बार हमें कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। बैनर को पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से और कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। और आज की रात जो है, आज की रात 8:15 में आपका फिजिक्स का क्लास होगा, तो सभी बच्चे जरूर जुड़ेंगे फिजिक्स का क्लास में। और आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।